हर हर महादेव मित्रों। नारायण आज उत्तर भारत में या उत्तराखंड में चलने वाले श्रावण मास का अंतिम सोमवार है और मंदिरों में अच्छी खासी भीड़ है। बारिश भी सुबह से लगी हुई है। आज जब मैं मंदिर की तरफ गया, एक बड़ा सा कौतूहल और एक अजीब बात मेरे हृदय में आई और उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। नारायण, हम देखते हैं कि मंदिरों में अच्छी खासी भीड़ है और टीवी पे और या अध्ययन करके या अपना जो भी परंपरा से जो भी लोगों ने सीखा है उसके अनुसार वो अपनी पूजाएं उपासनाएं कर रहे हैं। भगवान पे विभिन्न प्रकार के पदार्थ चढ़ा रहे हैं, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई जो भी बेलपत्र इत्यादि चढ़ा रहे हैं। एक बात मेरे दिमाग में आई है, बड़ी हास्यास्पद और बड़ा मुझे उससे धक्का जैसा लगा उस बात से कि ये वो समाज है, ये वो हमारे वो लोग हैं जो लोग धर्म प्राण हैं और इनकी आस्थाएं, इनकी चीज़ें और इनका जो स्वभाव है अत्यंत धार्मिक है। इतना मैं सोच ही रहा था, तब तक एक फ़ोन मुझे आ गया और उस फोन में उस व्यक्ति ने मेरे से एक प्रश्न पूछा कि महाराज जी, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम जो माता पिता हैं, हम लोग इतने धार्मिक हैं, लेकिन हमारा बच्चा या हमारी बच्ची जा कर के या तो जात्यंतर में विवाह कर डालती हैं या ऐसे उनका धर्मांतरण हो जाता है। तो ये विषय क्यों होता है कि जबकि हम तो इतने अच्छे धार्मिक हैं। और बड़ा गंभीर प्रश्न था और मेरा तो पसंदीदा विषय है। लगभग ये पसंदीदा विषय इसलिए बना है क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हम सबसे ज़्यादा त्रस्त इसी से हैं और यही त्रासदी हमारी है। तो एक घटना से शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह एक वीडियो मैंने देखा, उसमें एक छोटा सा लड़का है, करीब 12-13 साल का बच्चा। उसके दाएं हाथ में डमरू गुदा हुआ है, नीले उसमें गुदा हुआ है और एक त्रिशूल भी उसने गुदा रखा है। हाथ पे निशान बना देते हैं नीले स्याही से। तो जब वहाँ के लोगों ने उस बच्चे को पकड़ा, उससे जब पूछा कि किसका बेटा है, कौन है, तो पता लगा कि वो व्यक्ति न तो ब्राह्मण का बेटा है, न क्षत्रिय का बेटा, न वैश्य का बेटा है, न शूद्र है, बल्कि वो जो लड़का है वो लड़का एक मुस्लिम है ना। बड़ा आश्चर्य की बात। तो जब उसकी उन्होंने थोड़ा सख्ती की, तो सख्ती के बाद उसने बताया कि भैया वो जिस मदरसे में या वो जिस जगह पढ़ रहे हैं, वहाँ के जो शिक्षक हैं उन्होंने उनको बताया है कि हिंदू बच्चियों को और हिंदू लड़कियों को कैसे करके अपने प्रेम जाल में फंसाना है और कैसे करके उनका फिर धर्मांतरण करना है। तो पहले तक तो सिर्फ इतना था कि कलावा वो लोग बांध रहे थे और हमारी बच्चियां कलावा पहन करके ही, देख करके ही उसको हिंदू समझ बैठती थी, इसलिए उसे प्रेम में पड़ जाती थी। और फिर बाद में पता लगता था कि वो तो किसी अन्य जाति के हैं, किसी अन्य मजहब के हैं या रिलीजन के हैं। ये दो घटनाएं। और एक घटना और आपको बताते हैं। आजकल मंदिरों में सभी लोग
कोई रुद्राभिषेक करवा रहा है, कोई नवग्रह जप इत्यादि करवा रहा है, तो जो यजमान है, ब्राह्मण पंडित लोग तो जप आदि करवा रहे हैं और खूब अच्छी खासी जो भी है, जो भी दक्षिणा इत्यादि जो भी है मिलना ही चाहिए, वो दिन भर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि जो यजमान है, जिसके हाथ से हम वेदोच्चारण करके मंत्र पाठ इत्यादि कर रहे हैं, उस यजमान के गले में न तो जनेऊ है और ना तो उसने धोती पहनी हुई है, और बावजूद इसको हम उसको वेद सुना रहे हैं, वेद के मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। ये तीन चीजें, इन तीन चीजों पे छोटा सा संक्षिप्त सा हम विचार करेंगे कि पहली चीज है कि गलती कहां से हो रही है और गलत क्यों हो रहा है। क्या हमारी बच्चियां मूर्ख हैं? क्या वो बुद्धिमान नहीं है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। हमारी बच्चियां माने हमारी का मतलब सनातनियों की बच्चियां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो भी पद हैं या दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता है, उस बुद्धिमत्ता के चरम पे अगर कहीं ढूंढने अगर आप जाएंगे तो अगर 100 लोग वहां उस चरम बुद्धिमत्ता में है तो उस 100 में से 15-20 तो भारतीय या सनातनी महिला होगी, सनातनी कन्या होगी, सनातनी बालिका होगी। हर क्षेत्र में बुद्धिमान है। और वही बालिका धर्म के विषय में इतनी अनभिज्ञ या वो इतना लिबरल उसको किसने बना दिया कि वो जीवन साथी के चुनाव करने के लिए किसी विधर्मी को या किसी कुधर्मी को अपना लेती है। और उनको एक मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति जो त्रिशूल और डमरू हाथ में गुदा चुका, वो फंसा करके जो है ब्याह में धर्मांतरित कर देता है। अच्छे खासे डॉक्टर परिवर्तित हो गए हैं, कई चीजें बदलाव हो रहे हैं। ये सब हो क्यों रहा है? तो इसकी शुरुआत कहां से है? तो शुरुआत नारायण मैंने पहले बताया कि अनुष्ठान कर चल रहा है, यजमान से दक्षिणा भी पूरी हो रही है, वेद मंत्र भी उसके पूरे पाठ हो रहे हैं, लेकिन एक ब्राह्मण उस यजमान के गले में यज्ञोपवीत नहीं डाल पा रहा है, उसकी शिखा नहीं उसको रखवा पा रहा है। वो जीन्स में बैठ करके पूजा कर रहा है, लेकिन उसको धोती पहना करके अभिषेक, आप देखिए आजकल लाइव चल रहे हैं सभी ब्राह्मण लोग, बड़ा लाइव चल रहा है। सलवार पहन करके, जीन्स पहन करके आप यजमान को बैठे हुए देखेंगे, तो उस यजमान के गले में यज्ञोपवीत डालने की जिम्मेदारी और उसके सिर पे शिखा रखने की जिम्मेदारी किसकी है? ये प्रश्न है। यहां से शुरुआत होती है। एक नाली होती है ना, पानी की नाली, पानी बह रहा होता है नाली में, लेकिन वो पानी अचानक ही रुकने लगता है। रुकता कैसे है कि पहले एक क्षण एक तिनका किसी कोने पे अटकता है, उस तिनके के पीछे दूसरा तिनका अटकता है, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे करके धीरे 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 वो तिनके अटकते जाते हैं और बाद में नाली पूरी बंद हो जाती है। वो प्रोसेस, वो जो प्रवाह है वो रुक जाता है। ऐसा है नारायण। यहां से शुरुआत होती है कि हमने पहले ही अटकन ये कि जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है यज्ञोपवीत शिखा धारण, कल ही श्रावणी पर्व निकला है पूर्णमासी के दिन परसों, तो श्रावणी का पूजन किया हुआ आप लोगों ने, कितने यजमानों के और कितने ठाकुरों के, कितने बढ़िया लोगों के गले में हमने यज्ञोपवीत डाला है, और कितने लोगों के अनुष्ठानों को हमने यज्ञोपवीत डाल करके और धोती पहना करके उसको किया है। पहली बात तो ये ध्यान रखें, किसी विद्वान को अगर मेरी बात से आपत्ति हो तो अवश्य मेरे को कमेंट्स में बताएं, और अगर मैं कोई अनुचित वार्ता कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बोलने वाला हूं उसकी बात कर रहा हूं। यज्ञोपवीत धारण करने के जो नियम ब्राह्मणों के लिए हैं, वही नियम ठाकुरों के लिए और वैश्यों के लिए नहीं है। ब्राह्मण के जो नियम हैं, ब्राह्मण के जो आचार आचरण है, वो ठाकुरों के लिए और वैश्यों के लिए नहीं है। उनके लिए भिन्न आचार आचरण है। एक ब्राह्मण को प्याज लहसुन खाना भी, मांसाहार तो बहुत दूर की बात है, प्याज लहसुन खाना भी पापाचार के अंतर्गत है ब्राह्मण के लिए। लेकिन एक ठाकुर के लिए मृगया करना, जंगल में जाकर के मृग का वध करके उसका जो भोज्य आदि बनाना,
वो उसका धर्म है, ठाकुर के लिए धर्म है। आप कल्पना करें कि युद्ध हो रहा है, महाभारत का युद्ध हो रहा है, अर्जुन या भीम जी युद्ध लड़ रहे हैं, जरासंध को मार दिया है और जरासंध की छाती को फाड़ रहे हैं। और फाड़ करके जब जरासंध की छाती फाड़ रहे थे भीम, और वो हमारे वैदिक क्षत्रिय हैं, तो उनके गले में जनेऊ तो अवश्य होगा, तो क्या रक्त रंजित उनका शरीर नहीं हुआ। और उन्होंने वो तो जरासंध को तो खाने तक को प्रेरित हो गए थे। तो नारायण, लेकिन अगर यही घटना एक ब्राह्मण कर रहा होता तो ब्राह्मण अत्यंत पतित हो जाता, लेकिन एक क्षत्रिय के लिए यह धर्म है। तो क्षत्रिय के लिए खाने पीने के संबंध में जो वर्जनाएं हैं वो बहुत अल्प है, और ब्राह्मण के लिए खाने पीने के संबंध में अत्यंत वर्जनाएं हैं। यहां तक है कि क्षत्रिय का मद्यपान करना या सुरापान करना अत्यंत वर्जित नहीं है, लेकिन ब्राह्मण के लिए मद्यपान इत्यादि करना अत्यंत गर्हित है और अत्यंत निंदनीय है। तो इसलिए इस डिफर को समझें, और यज्ञोपवीत ब्राह्मणों लोगों की जिम्मेदारी है कि डालें, और ये समझें कि अलग अलग जो आश्रम हैं उनके नियम अलग अलग हैं, अलग अलग वर्गों के नियम अलग अलग हैं। उन नियमों के तहत जो संस्कार हैं उन संस्कारों को डालें। एक क्षत्रिय के लिए गायत्री का कितना जप अनिवार्य है वो बताएं, और एक ब्राह्मण के लिए गायत्री का जप कितना अनिवार्य है वो भी जानें। नारायण, यहां से शुरुआत होती है। अब ये पहला मैंने आपको बताया। दूसरा प्रसंग ये है कि हमारी जो बालिका है वो बालिका अच्छी डॉक्टर बन गई है, अच्छा उसका, या अच्छी इंजीनियर बन गई है, या वो अच्छे मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रही है, और वो अपनी जाति को लेकर के या अपने धर्म को लेकर के सिंसियर नहीं है। क्यों? सबसे पहले उसके दिमाग में ये भर दिया गया है, और बड़े तरीके से बड़े षड्यंत्र पूर्वक ये भर दिया गया है कि जाति और धर्म कुछ होता नहीं है, सब बराबर है। तो नारायण, यही प्रश्न में बड़ा, क्योंकि मैं किसी पार्टी या राजनीति का विशेष समर्थक तो नहीं हूं, लेकिन एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी और वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अभी कुछ ही समय पहले मोहन भागवत जी का मैं एक बयान सुन रहा था और बहुत सुंदर मुझे वो लगा, इसलिए मैं उसको उद्धृत करता हूं कि उनसे मन से पूछा गया कि सभी धर्म एक ही बात कहते हैं और सभी धर्म बराबर हैं, तो फिर आप किसी धर्म विशेष के लिए या मजहब विशेष के लिए उनके विपरीत क्यों कहते हो? तो मोहन भागवत जी ने कहा कि ठीक है, सभी धर्म ईश्वर को मानते हैं, सभी धर्म एक हैं, अगर सभी एक ही है तो धर्मांतरण क्यों हो रहा है? धर्मांतरण हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंतर है। ये बात उन्होंने कही। ठीक इसी प्रकार से हमारे शहरों में भी हम देखते हैं, सभी लोग कहते हैं कि जी ईश्वर तो एक है, इसलिए कभी किसी के चेले बन जाओ, कभी किसी के चेले बन जाओ। मैं तो जिस शहर में रहता हूं नारायण, यहाँ तो दुनिया की 10 प्रकार के तो विचारधाराएं हैं। तो उन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर सभी एक हैं, सभी का लक्ष्य ईश्वरी ही है, तो फिर बदलाव क्यों? उपासना में बदलाव क्यों कर रहे हो? फिर अगर आप शिव की सगुण साकार उपासना कर रहे हैं, वेद से उपासना कर रहे हैं, पुराण से उपासना कर रहे हैं, वो उसका रास्ता भी जब ईश्वर तक ही जाना है, तो कोई दूसरा बीच में गुरु आकर के क्यों लोगों को उपासना से हटा करके वो अपने मंत्र जपा रहा है, क्यों वो अपने सत्संग शुरू कर रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है जब बराबर है? इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप को आपसे भिन्न समझते हैं, इसलिए ही वो आपको सिर्फ कवरेज ऊपर से बना दिया गया कि सब बात तो वही है, हम सब सनातनी है। लेकिन अगर आप सनातनी हैं तो फिर आप अलग से संप्रदाय खोल करके क्यों बैठ गए हैं, अलग से मजहब खोल करके क्यों बैठ गए हैं, अलग से आप उपासना पद्धति खोल करके क्यों बैठ गए? इसका मतलब है कहीं बदलाव है, कहीं अंतर है। तो नारायण, हम अपने बच्चों को ये नहीं समझा पा रहे हैं, और माता पिता की ये जिम्मेदारी है नारायण। और मेरा मानना ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे महिला मंगल दल होते हैं, तो महिला मंगल दलों में ऐसे वीडियो अपनी बच्चियों को जरूर दिखाएं। बच्चों को मैं इसलिए कह रहा हूं नारायण, क्योंकि महिला ही इस समाज की आधार है, और महिला ही और स्त्री ही सनातन धर्म का आधार है।
और अगर महिला का दूषण होता है और महिला सनातन धर्म में छूट दे देती हैं, तो न तो हम ऐसे पुरुषों को प्राप्त कर पाएंगे, न तो ऐसे विद्वानों को प्राप्त कर पाएंगे कि जो धर्म और आस्था या जो साधना या ईश्वर पर ईश्वर मुख हो सकते हैं। क्योंकि प्रकृति हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे पूरा संसार हो, ये महिला को, स्त्री को ही पहला गुरु मानती है। इसलिए गुरु का निर्माण बहुत ही सावधानी से और बहुत तत्परता से किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में जैसे महिला मंगल दल है, तो उन महिला मंगल दलों में अवश्य ही धर्मांतरण के संबंध में क्या क्या षड्यंत्र महिलाओं को और स्त्री को, बच्चों को फंसाने के लिए लोगों ने रचे हुए हैं, उनके संबंध में चर्चा की जानी चाहिए। हमारी बच्चियों के पास सूचना ही नहीं है कि उनके खिलाफ क्या षड्यंत्र चल रहा है, उनको जाति से बाहर निकालने के लिए क्या षड्यंत्र चल रहे हैं, उनको धर्म से बाहर निकालने के लिए क्या षड्यंत्र चल रहे हैं। नारायण टीवी के माध्यम से हो, या व्यवसायी माध्यम से हो, या शैक्षणिक माध्यमों से हो, या एनजीओ के माध्यम से हो, इन सभी माध्यमों से सनातनी बच्चियों के धर्मांतरण करने के लिए और सनातनी बच्चियों के हृदय में जो धर्म के प्रति आस्था है, उस आस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए किस प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, उनके संबंध में अवश्य ही चर्चाएं महिलाओं के द्वारा की जानी चाहिए। अभी कुछ समय पहले एक बड़ा ही आंदोलन चला और बड़ा टीवी पे चल रहा है, प्रेमानंद महाराज जी आदि जो लोग उसमें लगे हुए हैं। असलत में उन बच्चों का मस्तिष्क विकृत करने में ये वही भारतीय महिला है, ये वही भारतीय महिला है जो भारतीय महिला सतीत्व की रक्षा करने के लिए हजारों की संख्या में चिता में कूद गई थी, सतीत्व रक्षा करने के लिए। और यही वो भारतीय महिला है कि जो अपने सतीत्व को का कोई कीमत और कोई मोल नहीं समझ पा रही है और कोई मोल नहीं रख रही है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों है नारायण? इसका मुख्य कारण है कि हम समझा नहीं पा रहे हैं अपने बच्चों को कि उन्हें क्या करना है और उन्हें किस स्तर तक समझाना है। हमें अवश्य इस विषय पे ध्यान देना है। अपनी बच्चियों को धर्म के बारे में क्या है, सिर्फ पैर छुआना धर्म नहीं है, बड़ों का सम्मान करना ये धर्म नहीं है, ये लोकोचार है। धर्म का मतलब ये होगा नारायण कि आपके ऊपर क्या क्या विपदाएं, एक स्त्री होने के नाते आप पे कितने प्रकार के गिद्धों की, कितने प्रकार के शिकारियों की, कितने प्रकार के पिशाचों की नजर है। उन पिशाचों के संबंध में अवश्य ही आप अपनी बच्चों को बताएं, अपने बेटियों को बताएं। क्योंकि बेटियों को बताना इसलिए जरूरी है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि वो आपकी बच्ची को आप इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि वो आपकी पहली और समाज की पहली धर्मगुरु है, और पहली धर्मगुरु को बनाने की जिम्मेदारी आप और मेरी है। नारायण, इतना सब कुछ छोटा सा वक्तव्य, इस विषय में हम फिर आगे से फिर मिलेंगे। इतना आज के लिए काफी। हर हर महादेव।